कह रहा चमरिया तुम्हारी का हिम्मत है जो लगवा ली मूर्ति यहाँ चमरिया। हाँ जो कही तो कम कर रही था गिर पड़े हम तो हमें कोई पता ना। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रख्यात, मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं बरेली के सिरौली कस्बे में, जो कि सिरौली थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पर एक मामला था कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी। यहाँ साहूकारा मोहल्ले में मोहल्ले के ही लोगों के द्वारा प्रतिमा लगाई गई थी, जिसे कोई भी पुलिस ने नोटिस नहीं दिया। यहाँ के लोगों को प्रतिमा लगी तब भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी, और जब प्रतिमा यहाँ पर लग गई उस तब भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रतिमा लग गई उसके तुरंत 6-7 घंटे बाद पुलिस ने यहाँ पर ये प्रतिमा भी तोड़ दी, यहाँ के लोगों के साथ मारपीट भी की और बुरी तरह यहाँ के लोगों को पीटा। महिलाओं को पुरुष पुलिस वालों ने पिटाई की, जो कि बहुत ही संगीन अपराध भी माना जाता है। तो दोस्तों यही वो साइट है जहाँ पर महिलाओं के साथ मारपीट की गई। यहीं बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी, जिसे बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है। जैसा कि कहा जाता है कि ये बुलडोजर सरकार है, जबकि ये जो ज़मीन है, बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन थे उन्होंने अपनी ज़मीन जो थी यहाँ के इस मोहल्ले के लोगों को दान की थी, खासकर जाटव समाज के लोगों को दान की थी, जिन्होंने ये प्रतिमा लगाई थी। तो अब पुलिस ने इस पर कुछ भी नहीं दिखाया। पुलिस का कहना है कि नगर पालिका की ये ज़मीन है, जबकि नगर पालिका इसमें पक्षकार नहीं है। यहाँ के जो सभासद हैं उन्होंने भी अभी कुछ नहीं कहा। यहाँ का जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं नगर अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ पर जो पुलिस है, बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी विपक्ष के, पुलिस ने खुद पक्ष बन के लोगों के साथ मारपीट की। और ये जो ज़मीन है ये अभी तक तय नहीं हो पाया किसकी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो ज़मीन है ये उन्हें दान दी गई थी, जिसका कागज़ भी उनके पास है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ सुशील गौतम जी हैं, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, जो आज यहाँ आए हुए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे। तो सर, क्या मामला है? यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी, कोई विरोध नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था, फिर भी इन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। तो क्या मामला है, क्या है ये पूरा मामला? ये जो यहाँ पे स्थानीय उन्होंने चंदा फंड किया कि हमारा एक महापुरुष की मूर्ति लगाई जाए, और उस मूर्ति को इन्होंने लगाया, स्थापित किया। पुलिस प्रशासन को सूचना भी दी गई, और उन्होंने सूचना लेने से भी मना किया जी, और परमिशन देने से भी मना किया। ठीक है, ये सारी जानकारी लिखित में दी गई, और ये जो ज़मीन जिसकी थी एक मुस्लिम समाज की है, उन्होंने लिखित में इनको दिया भी है कि आप अपना जो चाहें इस पर करें। ठीक है, तो वो ये स्थापित मूर्ति स्थापित कर रहे थे। तो पुलिस प्रशासन को क्या ऐसी कौन सी आपत्ति हुई कि वो यहाँ पे आए कि बगैर सूचना के, बगैर कुछ किए उन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने आपत्ति दर्ज की तो इनको डंडों से मारना शुरू किया। जब इन्होंने डंडे मारना शुरू करे तो अपने बचाव के लिए उन्होंने तो कुछ करना है, तो उन्होंने जो भी ईंट पत्थर मिले तो मारे। उसके बाद उन्होंने ऐसी जो आफत नहीं आती है, आतंकवादी वाली आफत आती है, जैसे उन्होंने गोले बम बरसाना शुरू किया। वो गोले बम स्थानीय लोगों के पास हैं, मैं अभी दिखाना चाहूँगा आपको। जी जी जी, ये देखिए, इस तरीके से ये उन्होंने आंसू गोले हैं, क्या हैं ये तो मैं नहीं जानता, ये तो शासन प्रशासन ही जानेगा, जांच करके बताए क्या है ये। क्या ये लोग ऐसे आतंकवादी हैं, क्या महिलाएं ये किस से हैं जो इनको मारा पीटा गया? और छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, और पुरुष भी हैं। किसने अधिकार दिया पुलिस को इनको बगैर नोटिस के मारना है? क्या एडीएम से परमिशन ली गई थी या कोर्ट से परमिशन ली गई थी? क्या वो लोग दोषी नहीं हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी पुलिस प्रशासन ने किया है उनको पहले सस्पेंड किया जाए, और उसके बाद मुकदमा चलाया जाए, फिर निलंबित भी किया जाए। और जब तक ये इनके मुकदमे लगाए हैं 302, 307 ऐसे संगीन अपराध लगाए हैं जो कभी आज तक बगैर मर्डर या बगैर ऐसे की लगाई नहीं जा सकते। ये समझ में नहीं आता किसके कहने पे किया गया। मुझे तो लगता है ये शासन प्रशासन जो योगी मोगी कहने पे किया गया है, जो कहने पे किया है, इसका हम विरोध करते हैं। और उसकी छानबीन जो मैं अभी ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को बरेली के, तो मैंने उसमें भी मांग की गई इनको 10-10 लाख रुपए का जो चोटें गंभीर आई हैं इनको मुआवजा दिया जाए, और जो भी जो अपराधी हैं, जो भी पुलिस अपराधी है, उसको निलंबित किया जाए।
तो दोस्तों ये वो देखिए टीयर सेल्स हैं जिनका यूज़ किया गया है पुलिस के द्वारा। यहाँ जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगा रहे थे, ये टीयर सेल्स का पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया गया। जबकि वीडियो में दिख रहा है कि 40-50 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो इतना 40-50 लोगों के लिए पुलिस को टीयर सेल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इससे साफ दिखता है कि पुलिस ने बदले की भावना से या किस भावना से कार्रवाई की है, बिल्कुल दिखता है। और अनुसूचित जाति आयोग जो है सर, उसने भी अभी कोई संज्ञान नहीं लिया। तो कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आपको वो क्या लगता है? एक्चुअली क्या है, वो जो भी आयोग हैं, हाँ। वो सारे जो आयोग हैं, हाँ। वो ऊंची कास्ट के आयोग हैं, ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो इसलिए उनको सुनवाई नहीं होती। हमको इसका भी अनुसूचित जाति आयोग जो है वो तो अनुसूचित जाति के लोगों का ही है। हाँ, लोग उनको वही संज्ञान में बैठे लेना हैं, चाहिए। वही लोग बैठे हैं। वो भी नहीं संज्ञान में, लेकिन कब्जा तो उन्हीं का है, सारा सिस्टम पे बैठे हुए हैं। भाई आयोग है अनुसूचित जाति का, लेकिन जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, जो आयोग के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वही लोग हैं, वो क्यों लेंगे? तो हम उनसे भी बड़ा विरोध है हमारा कि वो उसको संज्ञान में लें और इनको जो निष्पक्ष जांच कराई जाए, उनके खिलाफ FIR की जाए SC/ST उसके तहत। तो दोस्तों ये देखिए इनका कहना है कि SC/ST आयोग जो है उत्तर प्रदेश का या देश का, उसे अब तक तो इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था, क्योंकि छोटा मामला तो नहीं है। टीयर सेल्स का यूज़ किया गया है, विपक्ष कोई है नहीं, किसी को आपत्ति नहीं थी मूर्ति लगाने पे। तो ये क्या बात होती है, जब किसी को आपत्ति नहीं थी तो महिलाओं के साथ मारपीट करना, उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना, उनका पूरा एक जगह को गिरा देना, उसका कोई प्रमाण ना देना, लेखपाल का ना होना या कुछ पता ही ना चलना, ये क्या है। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ये जो टीयर सेल्स हैं, ये जो मतलब गोले इस्तेमाल करे गए, ये आप लोगों पे इस्तेमाल करे गए? हाँ, हम पर इस्तेमाल करे गए। आँखें मिच गई, सांस ना आ रही इनके धुआं से। कितने लोग थे आप? कितनी महिलाएं थी? हम तो जितनी महिलाएं आवे हैं इतनी महिलाएं। संख्या एक मतलब कितने, 10 होंगी, 20 होंगी, 30 होंगे? हाँ, तो जो बैठी इतनी सभी 30-40 लोग थे। हाँ, तो इतनी लोग और 4-5 थाने की पुलिस को मार सकते हैं। पुलिस वाले कितने थे? पुलिस वाले तो 4-5 थाने के, अलीगंज के, बिशारतगंज के, औले के, सिरौली के 5 थाने की पुलिस ही तो इतनी लेडीज मार लेती उन्हें। उन्होंने डंडे मार के, लाठी मार के सब गिरा दो, तो औरतें डर के मारा अंदर भाग गई। तो जब आप लोग मूर्ति लगा रहे थे तो किसी ने आपत्ति करी थी? नहीं, किसी ने आपत्ति नहीं करी। नगर पालिका ने आपत्ति करी हो? नहीं। यहाँ के सभासद ने? ना, क्योंकि पुलिस कह रही है ये जमीन जो है नगर पालिका की है। हाँ। तो सभासद ने कोई आपत्ति करी आपसे? नहीं, कोई नहीं आए। नगर अध्यक्ष ने? कोई भी नहीं आए, सामने कोई भी नहीं आए। हाँ। पीछे की हमें पता ना, सामने कोई नहीं आए। अच्छा। अब ये बताओ, बच्चों पे जो बेफजूल को मुकदमा लगाया गया है, अब जो बच्चे कुछ कर बैठे हैं फिर क्या होगा? आपके साथ भी मारपीट करी पुलिस हाँ, वालों ने? हमारे ताई तो बहुत मारो। जेंट्स ने मारा, लेडीज ने? जेंट्स पुलिस वालों ने महिलाओं को मारा? लेडीज वीडियो बनाती रही हाँ। और जेंट्स मारते रहे। जेंट्स महिलाओं को मार रहे? हाँ, जेंट्स महिलाओं को मार रहे। कुछ और महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? ममता। तो क्या मामला था, क्या हुआ आपके साथ? मारपीट हुई, किन लोगों ने मारपीट करी? जेंट्स ने। जेंट्स ने? कितने लोग थे आप? हम है कम से कम 40-50 आदमी। पुलिस वाले कितने थे? पुलिस वाले है 150 आदमी से ज्यादा थे। मतलब सारी छत घेर ली, इधर चौफर छत पे खड़े हो गए, ऊपर से डीलेबाजी कर रहे। हम पे कुछ नहीं था, हमें तो मारपीट करके अंदर कर दिया और यहाँ से ईंटें उठा के हमारे घरों में फेंकी है। सारी ईंटें पड़ी हैं हमारे घर में। पुलिस वाले आप लोग भी छतों पे चढ़ गए? हाँ। और फिर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जबकि यहाँ 50 लोग ही थे। हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ की महिलाओं का कहना है कि 50 लोग लगभग थे इस मोहल्ले के। मैं मान लेता हूँ 60-70 लोग होंगे, और इनका कहना है कि 150 पुलिस वाले थे। तो 150 पुलिस वालों को 50 लोगों को नियंत्रण करने के लिए कोई टीयर गैस छोड़ने की ज़रूरत तो थी नहीं। अब ज़्यादा तो पुलिस प्रशासन ही बता सकता है कि उनकी क्या मंशा थी इस पर कार्रवाई करने के पीछे, या विपक्ष में कौन है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ के जो सभासद हैं उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो जब नगर पंचायत को आपत्ति नहीं है तो उसकी ज़मीन पर पुलिस को क्यों आपत्ति होती है, सोचने का विषय है। आप बताइए माता जी, क्या मामला था? जो मामला था, जो कई एक सुनी तो जो कह रहा चमरिया तुम्हारी का हिम्मत है जो लगवा ली मूर्ति यहाँ चमरिया। अच्छा। हाँ, जो कई तो कम कर ही था, गिर पड़े हम तो हमें कोई पता ना। तो दोस्तों ये जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ सब अनुसूचित जाति वर्ग के ये सब लोग हैं। बाबा साहब की प्रति एक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में विशेष आस्था है। तो ये सब अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं और इनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे माता जी कह रही हैं, जो उनकी एज इतनी ज़्यादा है, तो जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर पुलिस ने इन लोगों पर ही FIR दर्ज कर दी,
पुलिस के सुना गया है कि लगभग 6 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन पुलिस वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों पर जो बिना वजह मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसका क्या मतलब है, जबकि कोई पुलिस वाला इस मामले में घायल नहीं। कोई पुलिस वाले की भी चोट लगी है क्या? अच्छा तब हाँ। मारपीट करके तो अड्डे पे वो एक्सीडेंट, अब वो जाम धर दो कहाँ का हमारा मारपीट करिए इसमें। पुलिस वाले के एक्सीडेंट और कहीं हाँ हुआ, हाँ आपके अड्डे में पे जोड़ दिया। हाँ इसमें जोड़ दिया। कब औरतों ने मारा है हमें लेडीजों ने। हाँ, मतलब यहाँ पे किसी को चोट नहीं लगी ना, ना। पुलिस वाले को? ना अच्छा। वहाँ अड्डे पे बहुत एक्सीडेंट, एक तो उसको हाथ टूट गया। हाँ, हाँ तो आपको फंसाने के लिए करा है? हाँ हाँ क्या औरतें जो मैंने फंसवा औरतों को हुआ। अच्छा, आदमी तो बच्चे कोई हमारे है नहीं, औरतें ही बताओ औरतें हम क्या कर लेते फिर। जब हमें मार तोड़ के फिर हमें घर में बंद कर दिया, लेंटर भर गए हमारे सिर छत जे घेल नहीं वो घेल नहीं सब छत घेल नहीं। तो बताओ क्या करती फिर। तो दोस्तों इनका कहना है कि एक पुलिस वाले जो है उनके भी चोट लगी है, और इनका कहना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और कहीं, और उन्होंने इस मामले में उस मामले को दर्ज करा के इन लोगों पर जो धाराएं लगाई हैं वो लगाई हैं। तो ये जो पुलिस प्रशासन है या अनुसूचित जाति आयोग है देश का, उसे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कोई निर्दोष इसमें ना फंसे। जैसा कि कहा जा रहा है कि 40-50 लोगों पर एफआईआर करी गई है पुरुषों पर, तो 40-50 लोगों पर एफआईआर की गई है और 72 लोग, जैसा कि इनका कहना है। तो दोस्तों बहुत ही गंभीर मामला है और अभी भी मुझे लगता है कि किसी पुलिस प्रशासन ने इन लोगों की सुध नहीं ली है। महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। अनुसूचित जाति आयोग को इसमें आना चाहिए। बाबा साहब की प्रतिमा क्यों लगाई गई, पूरी इस मामले की गहनता से जांच होने की ज़रूरत है, और अगर इसकी गहनता से जांच की जाएगी तभी इस मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। फिलहाल जो पुलिस है वो मुझे लगता है कि इन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्होंने टीयर सेल भी इस्तेमाल करे हैं पुलिस ने, और इतना बड़ा मोहल्ला नहीं है कि यहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे थे कि टीयर सेल यूज़ की जाए। टीयर सेल बड़े प्रदर्शनों में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों बाकी आपने देख लिया पूरा मामला क्या है। मैं संतोष शाक्य, जन प्रख्यात के लिए सिरौली से बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारी वो देखो बच्चों को